जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका आज से नया टॉपिक शुरू होगा और हम बताए थे इसके पहले कि अनुपात एवं समानुपात आपका टॉपिक रहेगा। तो चलिए आपको नया टॉपिक के साथ आपका डीसी क्लासेस में स्वागत करते हैं। और आपको ये टॉपिक कैसा लगेगा, इसके पहले आपने जो भी पढ़ा बहुत ही अच्छे से इत्मीनान से, और ये आज 2-3 दिन पर गैप हो गया, वीडियो नहीं दे पाए कुछ कारणवश। तो आइए पहले देखते हैं इसमें अनुपात और समानुपात में अनुपात होता क्या है और समानुपात क्या होता है। जब किन्हीं दो अंकों को मित्रों जब दो अंकों को भिन्न के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसी को हम अनुपात कहते हैं। अनुपात का चिन्ह ये है, जब ऊपर नीचे डबल बिंदी मिल जाए तो क्या है, अनुपात है। ठीक है। और समानुपात क्या होता है, ऊपर नीचे डबल बिंदी इस तरह से मिल जाए तो ये समानुपात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपात का। अनुपात पर बात करेंगे। अनुपात की अंग्रेजी होता है रेशियो और समानुपात की प्रोपोरेशन। तो रेशियो क्या होता है, पहले अनुपात को ही देख लेते हैं, समानुपात जब मिलेंगे तब उनको देखा जाएगा। तो पहला चीज़ ये जान लीजिए, अनुपात में कई अनुपात होते हैं। अनुपात के टाइप में कि आपको सवाल किस तरह मिलेंगे अनुपात में, तो सबसे पहले आप ले लीजिए वर्गानुपात। ये कौन सा अनुपात होता है, वर्गानुपात। फिर उसके बाद है नंबर 2 पर वर्गमूलानुपात। नंबर 3 पर है मित्रों वर्गमूलानुपात के बाद घनानुपात। नंबर 4 पर है घनमूलानुपात। ये हो गया घनमूलानुपात। ठीक बात। तो आइए सबसे पहले वर्गमूलानुपात। अभी इसमें और है लेकिन पहले इनको समझ लेते हैं। वर्गमूलानुपात का मतलब क्या होता है, आपको नाम से ही पता है। वर्गमूला मतलब उनका वर्ग कर दीजिए। जैसे वर्गानुपात का मतलब क्या है कि उनका वर्ग कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा 2:3। अगर जो आ गया कहा कि इसका वर्गानुपात बताइए, तो इसका वर्गानुपात होगा मित्रों, इसका वर्ग कर देंगे तो क्या होगा 4, और 3 का वर्ग कर देंगे क्या होगा 9। ठीक बात। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। या आ गया आपसे पूछ लिया 3:5 का वर्गानुपात, तो 3 त्रिक का 9 और 25। आपको वर्ग निकालना आता है, वर्ग निकालना आप जानते हैं। फिर उसके बाद है जैसे मान लीजिए मिल गया आपको x अनुपात y का वर्गानुपात। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया का वर्गानुपात, तो इसका वर्ग क्या होगा x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर। बात समझ में आई। या पूछ लिया 1/4 अनुपात 1/3 का वर्गानुपात। तो इसका वर्ग क्या होगा 1/16 अनुपात 1/9। ठीक बात। तो ये क्लियर हुआ वर्गानुपात किसे कहते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आइए वर्गमूलानुपात क्या होता है इसको जानते हैं। वर्गमूलानुपात तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा 4:16। 4:16 या 16 को मत लीजिए, कुछ दूसरा ले लीजिए, 25 ले लीजिए। तो वर्गमूल वैसे नाम से ही पता है, वर्गमूल यानी इनका सवाल में पूछेगा 4:25 का वर्गमूलानुपात बताइए। तो 4 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5। ठीक बात। तो 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5। आपसे सवाल पूछ लेगा 16:81 का वर्गमूलानुपात बताइए। तो 16 किसका 4 का, 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 9। ठीक बात। या आपसे पूछ लेगा x अनुपात y का वर्गमूलानुपात, तो √x अनुपात √y। ठीक बात। या आपसे पूछ लेगा 1/a अनुपात 1/b का वर्गमूलानुपात, तो ये हो जाएंगे 1/√a अनुपात 1/√b। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका वर्गमूलानुपात। आइए अब जैसे मान लीजिए फिर है घनानुपात। घनानुपात मतलब ये भी नाम से ही क्लियर है, घन का मतलब क्यूब कर दीजिए। जैसे सवाल पूछ लिया 2:3 का घन,
घनानुपात। घनानुपात सवाल में आपसे पूछेगा 2:3 का घनानुपात बताइए, तो 2 का घन 8, 3 का घन 27, 2 का घन 8 और 3 का घन 27, तो इसका राइट आंसर 8:27। या आपसे सवाल पूछ लिया मित्रों, आपसे पूछ लिया कि 5:7 का 5:7 का घनानुपात, तो 5 का 125 और 7 का 343। ये आपको रटा है, आपको याद है, घन घनमूल वर्ग वर्गमूल जब पढ़ रहे थे तो ये बात वहीं पर याद करा दिए थे। या आपसे पूछ लिया x अनुपात y का घनानुपात, घनानुपात, तो इनका घन निकालना है तो x³ अनुपात y³, ठीक। या 1/a का अनुपात 1/b का पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा 1/a³ अनुपात 1/b³, ठीक बात। चलिए अगला है लास्ट आपका इसमें घनमूलानुपात, तो इनका घनमूल निकालना है। आप जानते हैं 8:125 का घनमूल निकालिए, ऐसे दे देगा का घनमूलानुपात बताइए, का घनमूलानुपात बताइए, तो 8 का 2 और 125 का 5, ठीक। या आपसे पूछ लिया x³ y³ का घनमूलानुपात बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा और इनका क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक बात। तो ये थे मित्रों आपसे ये थे अनुपात के प्रकार। इस तरह से सवाल बनते थे, अब नहीं बनते हैं। इस तरह के सवाल पूछे जाते थे एग्जामों में, अब नहीं पूछे जाते। अब किस तरह पूछे जाते हैं, अब इनको मिक्स करके पूछे जाते हैं, यानी मिश्र अनुपात। एक अनुपात अभी आप पढ़ेंगे मिश्र अनुपात, उसके पहले आप पढ़ लीजिए, उसके पहले ये जान लीजिए व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात ये क्या होता है, ये होता है व्युत्क्रमानुपात। आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 3:4 का व्युत्क्रमानुपात बताइए। आपसे सवाल इस तरह माना व्युत्क्रमानुपात बताइए, तो व्युत्क्रमानुपात मतलब क्या होता है उल्टा। व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम माने उल्टा, तो ये हो जाएगा 4:3। 4:3। आपसे पूछ लिया 6:5 का व्युत्क्रमानुपात, तो 6:3 का 6:5 का 5:6, ठीक। आपसे पूछ लिया 6:7, तो हो गया क्या 7:6। आपसे पूछ लिया x अनुपात y का व्युत्क्रमानुपात, तो y/x, उल्टा, उनको आगे कर दीजिए, उनको पीछे कर दीजिए। या आपसे पूछ लिया 1/a अनुपात 1/b का व्युत्क्रमानुपात, तो ये क्या हो जाएंगे b अनुपात a। b को आगे ले आइए उलट करके और इनको ले आइए उलट करके, व्युत्क्रमानुपात, ठीक। तो ये थे आपके वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनोनुपात और घनामूलानुपात, और उसके बाद था व्युत्क्रमानुपात। अब आता है, अब आपका है अगला मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात है मिश्रानुपात। चलिए मिश्रानुपात है, मिश्रा जी हैं ये मिश्रानुपात। मिश्रानुपात में होता क्या है, ये सबको मिक्सर कर देते हैं, मिक्स सबका मिक्स अनुपात होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं मिश्रा अनुपात, ठीक। जैसे मान लीजिए अभी तक 2-2 था, 2-2 अनुपात था, तो आप उसमें वर्गमूला, घनमूला या व्युत्क्रम, यहाँ पर 3 हो जाए। जैसे मान लीजिए लिखा है 2/3 अनुपात 5, इस तरह से 2/3 2/3 अनुपात 5:7 अनुपात 7:4 कर दे। ये 3 अनुपात है, ठीक। 2/3 5:7 और 7:4 इस तरह से है। तो इनका मिश्रानुपात क्या होगा, तो इनका हो जाएगा 2/3 गुणे, ठीक, 5/7 गुणे, ये क्या हो गया 7/4। तो अगर जो इसमें इस तरह से दिया 2/3 5:7 7:4 का मिश्रानुपात, तो इस तरह से आप करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और कोई किसी से नहीं कट रहा, तो ये हो क्या गए 7×5 = 35। अच्छा 7 से 7 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, तो ऊपर क्या बचा 5,
नीचे क्या बचा 3 दूनी 6, यानी इसका मिश्रा अनुपात आएगा 5:6, 5:6। ठीक, तो ये मिश्रा अनुपात इसको कहते हैं मिक्स रेशियो, मिक्स रेशियो, मिश्रा अनुपात। ठीक, तो इस तरह से ये है। जैसे मिश्रा अनुपात में आपसे अब देखिए सवाल अधिकतर अब इसी पर बनता है, जो आपका वर्ग है, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, व्युत्क्रमानुपात, उन सबको मिलाकर अब एग्जामों में सवाल इस पर पूछता है, मिश्रा अनुपात। कैसे पूछता है सवाल हम बताते हैं। अब सीधा सीधा नहीं पूछता, टेढ़ा टेढ़ा पूछता है। तो टेढ़ा टेढ़ा पूछेगा तो टेढ़ा टेढ़ा जवाब दीजिएगा। ठीक, चलिए सवाल कैसे बनता है एग्जामों में उस पर हम देख लेते हैं एक बार। जैसे दे दिया आपको, दे देगा ऐसे सवाल मिलेगा भारी भरकम सा, 5x अनुपात 9y का वर्गानुपात, वर्गानुपात और ऐसे और दे देगा 3:7 का घनानुपात और 2:4 का नहीं, 2 कर नहीं, इसको कर दीजिए 16, इसको कर दीजिए 49, 16:49 का वर्गमूलानुपात और कर दीजिए इसमें 27:64 का घनमूलानुपात का और कर दीजिए इसमें 6:5 का व्युत्क्रमानुपात का मिश्रा अनुपात बताइए, मिश्रा अनुपात बताइए। इस तरह से प्रश्न बनेगा, इस तरह से आपसे पूछेगा एग्जाम में, इस तरह सवाल देगा और आपसे पूछेगा क्या, मिश्रा अनुपात बनाइए। तो अब देखिए, अब आपको पता है वर्गानुपात आप जान चुके हैं, घनानुपात जान चुके हैं, होता क्या है। तो वर्गानुपात क्या होगा, सबसे पहले मिश्रा अनुपात में एक बात समझ लीजिए, मिश्रा अनुपात में होता क्या है, चाहे जो भी हो उनका गुणा होगा। ठीक, अभी हम बताए हैं मिश्रा अनुपात में क्या होगा, गुणा होगा। चाहे जितने 3 अनुपात था, तीनों का गुणा हो गया था, तो आपको गुणा ही करना है। तो गुणा करना है, अब यहाँ पर देखिए एक एक को ले लेते हैं, हम गुणा कर देते हैं। 3x अनुपात 9y का वर्गानुपात, तो 3x का वर्ग क्या होगा, 3x का हो जाएगा 9x स्क्वायर अपान 81y²। ठीक बात, फिर है गुणे कर दीजिए तुरंत, क्योंकि मिश्रा अनुपात में आएंगे तो मिश्रा जी का चक्की इतना बड़ा है कि उसमें जो भी आएगा पिस जाएगा। ठीक, तो मिश्रा जी के चक्की में सब क्या होंगे, गुणा ही होंगे। अब घनानुपात, अब 9 का घन बताइए, 9 का घन होगा 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27/7 49 और 49 343, फिर गुणे। अब आइए 16:49 का वर्गमूलानुपात, तो 16 का वर्गमूल 4, 49 का वर्गमूल 7 गुणे, फिर 27 का घनामूला, तो 27 का घन 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 64 का घनमूल 4। ठीक, फिर गुणे। अब ये देखिए 6:5 का व्युत्क्रमानुपात, तो इनका क्या हो जाए 5/6, 5/6 यानी 6/5 का होगा। 6:5 का व्युत्क्रम होगा 5:6 और इनको लिख सकते हैं 5/6। ठीक, अब इनका क्या पूछ रहा है, मिश्रा अनुपात, तो मिश्रा अनुपात ये हो गए। अब इसमें देखिए काट लीजिए, कहीं कट रहे हो तो, कहीं कोई कट रहा है, कहीं कोई नहीं कट रहा है। चलिए कहीं पर ये 3 से तो ये कटेंगे थोड़ा सा, 3 एक कम 3 नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, थोड़ा सा भी नहीं कटेंगे, तो 3 से 6 कटेंगे, 2 हो गए, 2 से कटे 4, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2 दूनी 4, और कौन कट रहा है
7 से नहीं कटेंगे। चलिए 9 को 9 से अगर जो इनको काट दें, अगर जो 9 से काट दें तो ये चलो यही 9 9 81, 9 बचे, 9 त्रिक 27, 3 बचे। अब ऊपर कोई और कोई कटने वाला कोई नहीं, ऊपर कोई और कटने वाला नहीं है, तो ऊपर बचा क्या, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 15, तो ऊपर क्या हुआ 5 तिहाई 15, 15x स्क्वायर। ठीक, नीचे क्या बचा y 7 और का कुछ नहीं, तो 7 है और ये 343 है, तो 7 त्रिक 21, 2 7 चौक 28, 2 30, 3 और 7 त्रिक 21 और 3 24, 2401 y स्क्वायर। तो मिश्रा अनुपात आया क्या 15x स्क्वायर अनुपाते 2401 y स्क्वायर। ठीक बात, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होगा 15x स्क्वायर अनुपाते 2401 y स्क्वायर। ठीक, तो ये था मिश्रा अनुपात। अब आइए देखिए, आपको अब इसमें हम आपको सिखाएंगे, ये तो थे इसके परिचय कि घन अनुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है। आपसे जब सवाल कैसे बनता है, ये तो था मिश्रा अनुपात पर सवाल कि मिश्रा अनुपात पर किस तरह से बनता है। अब जैसे मान लीजिए 2 अनुपात देगा और पूछ लेगा 3 अनुपात का। जैसे मान लीजिए इस टाइप का, ये आपको टाइप करते चलिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। टाइप फर्स्ट, इस तरह से सवाल बनेगा इसमें। जैसे मान लीजिए देगा a अनुपाते b दे दिया, ठीक, और फिर दे दिया b अनुपाते c। इसमें ध्यान दीजिए हैं कौन कौन, a b c 3 ही लोग हैं। दे दिया ये a अनुपाते b दे दिया 2 अनुपाते 3, 2 अनुपाते 3 दे दिया, और b अनुपाते c दे दिया 4 अनुपाते 5 दे दिया कुछ भी। अब इसमें पूछ रहा है a अनुपाते c अनुपाते b क्या होगा। देखिए पूछा क्या है, a अनुपाते c अनुपाते b, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब आइए देखिए, इसको हम करते हैं और बहुत इत्मीनान से, और ऐसा ट्रिक बताएंगे कि ज़िंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं। बस थोड़ा सा दिमाग बहुत थोड़ा सा खर्च कर दीजिएगा। देखिए इसको बनाते समय एक बात याद ये रखना है कि यहाँ पर देखिए इन दोनों में सवाल ये आपका है, ये आपसे पूछा गया है, दिया है a अनुपाते b अनुपाते c। इसमें बस ये देखना है कि कौन अक्षर 2 बार आया है, तो a अनुपाते b अनुपाते c, यानी b 2 बार आया है, b को यहाँ लिख दीजिए, b को बीचों बीच में लिख दीजिए। जो 2 बार पूछा गया, जो 2 बार जिसका मान 2 बार है उसको बीचों बीच में लिखिएगा और उनके दोनों तरफ अनुपात लगा दीजिए। अब b के आगे क्या है, a है, और b के पीछे क्या है, c है। ये हो गया a अनुपाते b अनुपाते c। ठीक, बीच में कौन रहेगा, जो 2 बार आया है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए a अनुपाते b का मान दिया है, a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 3, यही ना दिया है। अब फिर दिया है b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 5। तो अब ये लाइन छोड़कर दूसरी लाइन से लिखेंगे, b अनुपाते b का अनुपात, देखिए b का मान एक बार 3 दिया था तो हमने रख दिया, b का मान अब 4 दिया है, तो b अनुपाते c, तो b c यहाँ है, तो b अनुपाते c यानी 4 अनुपाते 5। ठीक बात, ये बात क्लियर। अब इनको गुणा करना है। गुणा कैसे करना है, एक बात ये ध्यान दीजिएगा, गांव में हमारे यहाँ एक ये होता है वो ज़बरदस्ती वाला काम। ज़बरदस्ती मतलब अगर जो केहू के मुहारे के सामने वो खाली ज़मीन पड़ा है, जगह सरकारी ज़मीन आबादी या बंजर पड़ा है, तो ओका कब्जा कर लिया था। कब्जा कर लिया था। या केहू के खेत है, जंगल के किनारे है, सरकारी ज़मीन पड़ा है, तो मेड़ होगा काट काट के पूरा जंगल कब्जा कर लिया था। ठीक, तो यहाँ वह प्रक्रिया चली, गांव वाला कब्जा कर लियो, कब्जा कर लियो। देखो यह बगली इनके खाली पड़ा रहा सी वाला, तो ये कब्जा क्या करे जाए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, कब्जा करने कौन जाएगा, यहाँ मान लीजिए खाली का पड़ा है, तो बगले वाला ना जाएगा कब्जा करने, कि ये उठ के यहाँ चले जाएंगे। ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं, आपके घर के ऊपर बहुत सारी ज़मीन खाली पड़े हैं, जाओ कब्जा कर लो। ऊपर कोई कब्जा करने जाएगा, नहीं कर सकते आप, उसको ऊपर नहीं कब्जा कर सकते हैं। बहुत करेंगे आप, घर बना लेंगे, 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला,
तो आपके घर के ऊपर जो घर है उसको आप जितना मंजिला बन गए उतना, तो घर के ऊपर कब्जा करने, ज़्यादा मंजिला बनाएंगे आप लुढ़क जाएगा घर है। तो कब्जा का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती कब्जा करना, चोरी कर लेना, चोरकट्टाई जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर आबादी पड़ा था, कब्जा कौन करेगा। अच्छा एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए आपके घर के सामने है तभी आप कब्जा कर सकते हैं। मान लीजिए घर के सामने घर के सामने नहीं है, दूसरे के घर के सामने है और आप वहाँ कब्जा करने जाएंगे तो मार के तोड़ दिए जाएंगे। तो कब्जा कौन करेगा, कब्जा जिसके आगे हो या पीछे हो, कब्जा वही करेगा ना सरकारी ज़मीन। जैसे मान लीजिए आपके खेत के बगल में खेत पड़ा है तभी आप कब्जा करेंगे, कि आपका जहाँ कुछ नहीं है वहाँ चले जाएंगे कब्जा करने। आप पाकिस्तान में चले जाएंगे, नहीं हमारा यहाँ है, बाबा हमारे यहाँ 2 बीघा छोड़ गए थे, तो वहाँ आप नहीं कब्जा कर सकते हैं। तो कब्जा कौन करेगा, 3, कौन करेगा, 3 करेगा, इसके बगल में है। तो ये हो गए कब्जे वाले, इनको गोला कर दिया है। अब यहाँ पर खाली मिला, कौन कब्जा करेगा, 4, तो अनुपात लगा के यहाँ पर 4 हम, ठीक बात, ये बात समझ में आ नहीं। कब्जा याद रखिएगा, कभी भी अनुपात बनाना हो तो ये आबादी वाला कब्जा याद रखिएगा, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अब इनको कर लीजिए गुणा, 2 अनुपाते 4, यानी 2 का गुणा किसमें, 4 में, क्या हुआ 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। अब एक बात बताओ, इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था A अनुपाते C अनुपाते B का मान बताइए। तो A का मान क्या आया, 8 आया, तो ये हो गया 8 अनुपाते। C का मान क्या आया, C का मान 15 आया, 15 अनुपाते। B का मान क्या आया, B का मान 12 आया। आपका ये राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा। ये आंसर नहीं है, ये तो मान निकालने के लिए था, ठीक बात। आंसर कौन, 8 अनुपाते 15 अनुपाते 12। ये बात समझ में आई, नहीं आई तो दूसरा सवाल देखिए, नहीं आई तो दूसरा देखिए, बिल्कुल आ जाएगी। देखिए मान लीजिए दूसरा टाइप, ये अभी टाइप फर्स्ट ही चल रहा है। ये अनुपाते B बराबर दिया है 5 अनुपाते 12, क्या दिया है, 5 अनुपाते 12। फिर यहाँ पर दे दिया, फिर दे दिया B अनुपाते C बराबर 6/15, 6 अनुपाते 15 दे दिया। इसने पूछा क्या, इसने पूछ लिया आपसे भैया A अनुपाते C अनुपाते B बराबर क्या होगा, A अनुपाते B बराबर क्या होगा। तो हमने क्या कहा, हमने सबसे पहले जो 2 बार आया उसको लिख दीजिए। 2 बार कौन आया, B आया, ठीक, लिख दिया। B के आगे कौन, A, B के पीछे कौन, C। इनके आगे A है, इनके पीछे क्या है, C, ठीक बात। अब देखिए A अनुपाते B दिया है, तो A अनुपाते B ये है 5 अनुपाते 12, ठीक। अब फिर B अनुपाते C दिया है, तो B का मान 6 अनुपाते 15, यही ना है। कब्जा करिए फटाक, कब्जा करिए, यहाँ कौन आएगा, 12 आएंगे, बगल वाला ही ना कब्जा करेगा। फिर यहाँ पर कौन आएगा, 6 आएगा, कब्जा हो गया, ठीक। गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30 अनुपाते 12 छक 72, 15 बरहियाँ 15 दूना 30 और 15 कम 15 180, ठीक बात। अब यहाँ पर देखिए ये आपका आंसर नहीं हुआ, ये आपका आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, आंसर इसका मान रखिएगा, A का मान आया 30, A का मान 30 अनुपाते C का मान 180 अनुपाते B का मान 72। ये आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर है। चलिए अच्छा, मान लीजिए आप कहेंगे सर 2 क्वेश्चन दिए आप, दोनों B बराबर था। अब तीसरा क्वेश्चन इसी पर ले लीजिए, तीसरा ले लीजिए सवाल। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल टपका दिया, सवाल आपसे टपका दिया B अनुपाते A बराबर 11 अनुपाते 3, ये दिया 11 अनुपाते 3, ये चलिए 11 अनुपाते 3, ये है B अनुपाते A, ठीक। अब फिर यहाँ पर ले लीजिए, दे दिया आपको A अनुपाते C बराबर 5 अनुपाते 4, ठीक। अब पूछा क्या है, पूछा है A अनुपाते B अनुपाते C बताइए, ये बताना है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए हमने कहा बीच में कौन, जो 2 बार आया, बीच में कौन 2 बार कौन आया है, A। तो A अनुपाते A के आगे कौन, B, A के आगे कौन, B, A के पीछे कौन, C, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, ठीक, वो वाला। तो यहाँ पर क्या हो गया, A के आगे B और A के पीछे C। तो अब यहाँ पर देखिए
ये हो गया। अब यहाँ पर मान रखना है। अब यहाँ बी अनुपाते ए दिया है, बी अनुपाते आपका सीधा सीधा दिया है 11:3 और ए अनुपाते सी दिया है 5:4। ठीक, कब्जा करिएगा, कब्जा करिएगा, ऊपर ज़्यादा कब्जा मत करिएगा, नहीं आपका मकान गिर सकता है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और यहाँ पर आप कब्जा कर लीजिए, आबादी बगल पर पड़ी है तो आप कब्जा कर सकते हैं। तो 3 यहाँ पर कौन होगा 3, यहाँ पर कौन होगा 5, यही ना कब्जा करेंगे। गुणा कर दीजिए, ये हो गए 55:15:12, 4 12, 5 15 और 11 5 55। मान किसका पूछा है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का मान कौन 15, बी का मान कौन 55, सी का मान कौन 12। ये आपका राइट आंसर। बात समझ में आई, बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए, ये 2 संख्याओं पर बन रहा है अभी। अच्छा, थोड़ा सा इसमें अगर जो और थोड़ा सा बझा कर घुमा कर देता है सवाल तो आपको कैसे मिलेगा। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इसमें फंसा देता है, फंसा क्या देगा, चलिए मान लीजिए इस तरह सवाल दे दिया आपसे, ए अनुपाते बी बराबर दे दिया आपको क्यूब रूट 27 अनुपाते क्यूब रूट 27 अनुपाते दे दिया। क्यूब रूट 27 अनुपाते दे दिया आपको। मान लीजिए सवाल बनाना पड़ता है कहीं गड़बड़ी ना हो। क्यूब रूट 27 अनुपाते दे दिया आपको अंडर रूट 81। चलिए फिर दे दिया सी अनुपाते बी या बी अनुपाते सी कर दीजिए ज़्यादा से, बी अनुपाते सी दे दिया 2/5 अनुपाते 3/7 ये दे दिया। पूछा क्या है, पूछा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या होगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या होगा। तो इसमें के लिए दिक्कत नहीं, दिक्कत ये देखिए, अब यहाँ पर बी बीच में है, वही प्रक्रिया है, बी क्या है बीच में है, तो बीच में बी को पहले लिखेंगे, बी के आगे कौन ए, बी के आगे कौन ए, बी के पीछे कौन सी। ठीक बात। अब यहाँ पर देखिए ए का मान क्या है, थोड़ा सा तीसरी नेत्र को खोलकर इसको देखिएगा। ए का मान क्या है, ए का मान ये है, क्या लिखा है 3 लिखा है, क्या लिखा है 3 लिखा है। और ये बी का मान क्या लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है। हाँ, अरे भैया 27 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा, 81 का नहीं, घनमूल निकालेंगे तो 3 होगा, वर्गमूल निकालेंगे 81 का तो 9 होगा। ठीक। और ये लिखा है इनका तिरछा गुणिंग होता है, जब बटा में हो, अनुपात बटा में हो तो तिरछा गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 7 दूनी 14 अनुपाते 15 लिखा है, 14 अनुपाते 15 यानी 14/15 होगा तो 14 अनुपाते 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए अनुपाते बी क्या लिखा है 3 अनुपाते 9। ठीक। बी अनुपाते सी क्या लिखा है 14 अनुपाते 15, यही ना लिखा है। अब देखिए कब्जा करिएगा, कब्जा हो गया। ठीक, कब्जा हो गया। 14 तियाँ 42 और फिर 14 नौइयाँ 126। हाँ 26, 14 नौइयाँ 126, हाँ सही है 126। और फिर 15 नौइयाँ 135। हाँ 135,
ये हो गया। अब सीधा मान रखा है, ABC पूछा है तो ABC रख दीजिए। A का मान 42, B का मान 126 और C का मान 135। अच्छा एक चीज़ और बता दें, अगर जो तीनों कट रहा है तो काट दीजिए, तीनों कट रहा है तो काट दीजिए, लेकिन कट तीनों नहीं रहा है। 3 से कटेंगे, ये 3 से बिल्कुल कट जाएंगे, ये भी 3 से कट जाएंगे, ये नहीं, ये भी कट जाएंगे, कट रहे हैं तो 3 एक कम 3 और 3 चौक 12, ये हो गए 14 अनुपाते 3 चौक 12, 3 दूनी 6 42 और ये हो गए 3 चौक 12 और 3 पचे 15, यानी 3 से कट जाएंगे। अब फिर नहीं कटेंगे, तो इसका राइट आंसर ये होगा 14, 42 और 45। आप इस तरह से सवाल लगाते हैं मित्रों। अगर जो आपको मान लीजिए विकल्प में नहीं मिलता है, आपने ये लगाया विकल्प में नहीं मिला, तो आप ध्यान दीजिए अपने ऊपर आप विश्वास मत कीजिए कि हमारा सवाल गलत है। थोड़ा एक बार अपने ऊपर विश्वास करके ये देखिए कि ये और सरल तो नहीं हो सकता। सरल करेंगे फटाक से ये मिलेंगे कहाँ पर, विकल्प में मिलेंगे। तो चलिए मित्रों, ये आपका पहला टाइप हुआ है। इसी पर अभी 2-3 टाइप बनेंगे। 2-3 टाइप क्या बनेंगे, आपको देगा ऐसे A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5, C/D बराबर 5/6। इस तरह से प्रश्न बनेंगे। 3 होंगे, 4 होंगे तो कैसे उनको लपेटेंगे। बस आप जुड़े रहिए, लपेटवाना हमारा काम है, आप लोग लपेटते रहेंगे तो ये हो जाएगा। बहुत परेशान होने की बात नहीं, बस भरोसा जताए रखिए, दूसरे को बताते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए DC क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मित्रों। जय हिंद।